कर दिया मैंने। शैलेंद्र जी वेलकम है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, कुछ नए बच्चों जो नए आए हैं टीम में। मेरे दोस्तों, मैं आपसे क्या कहूँ, क्या छिपाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। मैं जानना चाहता हूँ, राज साहब उपस्थित हैं क्या हमारे वेबिनार में? राज अगर राज सर भी साहब हो तो बताएं। उपस्थित हैं सर। उपस्थित हैं सर, लेकिन उनका आज मोबाइल का बैटरी डाउन है थोड़ा। तो मोबाइल ओके ओके चार्जिंग में ओके। लगा हुआ है सर का। तो सुन तो रहे हैं ना सर हमें? जी 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 जी। जी जी। बस सर, कंटिन्यू सर। ऐसा है ना, वो मेरे लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर है। ये मान लीजिए कि मैं कोरोना का पेशेंट हूँ, मगर वो मेरे लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर है। और आज से नहीं, पिछले 17 महीने से। अगर राज साहब नहीं होते तो आज शैलेंद्र आर्य आपके बीच में नहीं होता। मैं उन्हें अपना माँ कहूँ या बाप कहूँ, दोस्त कहूँ, भाई कहूँ, क्या कहूँ उनको? मैं कितने रिश्ते हैं मेरे उनसे। आज जो मेरा वेबिनार चल रहे हैं, मेरी टीम में काफी अच्छे अच्छे लोग हैं। ईश्वर की कृपा है और राज साहब की भी विशेष कृपा रही है, क्योंकि राज साहब ने रातों को मुझे जाग जाग के, क्योंकि जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो राज साहब कभी मेरी हिम्मत बंधाते थे। उसमें मेरे परम आदरणीय यशपाल जी भी थे, जो हमारे दिल्ली में पटरी बाजार लगाते हैं। उनसे मैं प्रभावित होता था। परम आदरणीय एमसी वर्मा फ्रॉम राजस्थान, जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो भी मेरे शिक्षक हैं। मैंने उन अपने भाई से बहुत कुछ सीखा है। और भी ग्रुप के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम लूंगा, तो अब मैं किस किस का नाम लूंगा, किस किस का नाम नहीं ले पाऊंगा, तो वो फिर माइंड कर जाएंगे कि आर्य सर आपने हमारा नाम नहीं लिया। मगर मैं एक बात कह रहा हूँ, आप सभी थे। कुछ लोग वहां पे उस वक्त फिजिकली प्रेजेंट थे, और कुछ लोग हम लोगों के सपने में, दिल में, दिमाग में और हमारी लिस्ट में थे। जो हम लिस्ट बनाया करते थे, उस लिस्ट में आप ही लोग थे। बस अंतर इतना था, आप हमसे नहीं मिले थे, हम आपसे नहीं मिले थे। मगर एक सपना था हमारा कि आज नहीं तो कल, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और राज साहब की मधुर वाणी, उनकी आवाज़, उनका डेडिकेशन, उनका प्यार, उनका अनुभव, जो उन्होंने कांधे से कांधा मिला के मेरे साथ काम किया है, मुझे रातों को जगह जगह के सिखाया है। और हमारे वर्मा जी, हमारे यशपाल जी, हमारी एंडी मैम, हमारे अजय जी, हमारी नेपाल की टीम, हमारी बांग्लादेश की टीम, हमारी पाकिस्तान की टीम, हिंदुस्तान के कोने कोने से जो लोग आते थे, जो लीडर्स लोग बैठते थे, हम जब बैठ के विचार विमर्श करते थे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते थे, तो आपस में एक दूसरे से बात किया करते थे, यार अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अच्छा अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती थी, जो भावनाएं आती थी, मैं आज वो फीलिंग्स, अगर आप लोग अनुमति दें, तो आप लोगों के बीच जी मैं सर, रहना चाहता कंटिन्यू। हूँ। जी सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। मैं मुझे परसों तरसों आना था वेबिनार में, तो मेरा जी सर। स्वास्थ्य सही नहीं था, मगर मैं जब आया तो मैंने वादा किया था मैं नेक्स्ट डे आऊंगा। तो क्योंकि उस दिन मेरा मन नहीं था कुछ भी, उस हमने दिन मैं सर बहुत आपका थका था। वेट भी किया था, आपका वेट भी किया हमने नेक्स्ट दिन के, सर आएंगे सर आएंगे। अब मैं क्या बताऊं, ये आप लोगों का प्यार है। मगर हुआ क्या बीच में कि उस दिन नेक्स्ट डे मेरे को एक मैम का फोन आया कि सर आज आपको मेरे वेबिनार पे एज ए चीफ गेस्ट आना है। मैंने ग्रुप में डाल भी दिया कि आर्य सर आएंगे। और मैं बोला मैम मुझे तो उधर जाना था, आपने ऐसे कर, सर प्लीज सर आप मुझे अपनी छोटी बहन समझ के या जो भी समझे सर प्लीज। अब मैं उनके आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाया, मैं फिर उधर जी चला गया। अब कल मेरे पास बहुत कॉल आए अपने ग्रुप से, जो हमारा रास्ता वाला ग्रुप है, सर आप प्लीज कल जरूर आइएगा। मैंने आज का टाइम किसी को नहीं दिया, सब लोगों ने मांगा, जी जी क्योंकि काफी बड़ी टीम्स हैं और पूरी जा लाइफ मेरी है, हमारी है जा जी लाइफ। सर। और जी जितने जी भी सर। जी वेबिनार चल रहे हैं सारे हमारे हैं, हमें सबकी मदद करनी है। चाहे वो बंदा बिहार का है या उड़ीसा का, कहीं का भी कोई बंदा है, वो बेचारा यूट्यूब से ज्वाइन हो गया, किसी ने उसको लिंक भेज दिया, या जैसे भी हो गया, हम उसके माँ हैं, उसके बाप हैं, उसके दोस्त हैं, उसके भाई हैं, हमें सिखाना है, हमारी जिम्मेदारी है उन लोगों को सिखाने की। तो सब लोगों के लिए वेबिनार है, हम सबके लिए हैं और सब हमारे लिए हैं। जी तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आज कुछ पुराने जख्म हरे कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में, आप लोग भी जी सर। सुनेंगे। जी हंसना भी और रोना भी, देखिए जिंदगी जी में सर। हंसना जी रोना चला रहता है। राज साहब कहा जी करते थे आर्य साहब, बल्कि वो मुझे शायर बोला करते थे कि आर्य जी हमारे बहुत अच्छे शायर भी हैं, वो शेर सुनाते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों मेरा जो स्वभाव है ना, जो मेरा मिजाज है, वो शायराना रहा है हमेशा। मैं कभी भी ना मुसीबतों से घबराया नहीं। चैलेंज बहुत आए मेरी जिंदगी में, बचपन से बहुत चैलेंज आए। गम मेरे साथ बहुत दूर तक गए, गम मेरे साथ बहुत दूर तक गए, अब मुझ में ना पाई थकन तो बेचारे थक गए। तो मैं उस तरह का व्यक्ति रहा हूं कि मैंने गमों को भी थका दिया, मुसीबतों को झुका दिया। बड़ी बड़ी चट्टाने आई, बहुत चैलेंज आए, बिजनेस को लेकर भी, पर्सनल लाइफ में लेकर भी, हम कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, कभी वेबिनार मिस नहीं किए हमने। चाहे 10 बज जाए, 11 बज जाए, आपको मालूम है चंदा कर करके हम लोग, चंदा कर करके हम लोगों ने वेबिनार किए हैं। हजार हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए। जब जूम पे जाते थे तो हम लोग सब कंट्रीब्यूशन करते थे, कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई 500 रुपए, क्योंकि जूम ही एक माध्यम था हमारे पास कोरोना में। आ तो सकते नहीं थे, कि जा नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने कैसे कटौती की,
कहीं सब्जी लाने में कटौती की, कहीं पेट्रोल में कटौती की, कहीं गाड़ी कम चलाई, कहीं पैदल चले गए, कहीं रिक्शा में चले गए, कहीं कार में नहीं गए, कहीं कार डिफेक्ट ले गई, कहीं बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, कहीं तिरछी करके छोड़ दिया उसको। कभी किसी ने 1100 की जगह 1150 की जगह किसी ने 1100 दे दिए, किसी ने 1000 दे दिए। अब उनके पैसे अपने पास से डाले, करना पड़ा, टीम की हेल्प करी। मगर खुशी इस बात की, आज हमारी वही टीम मतलब फूट फल के बड़ी हो गई। उनके बड़े बड़े आज वेबिनार चल रहे हैं, उनकी टीम में कई 1000 लोग हैं, 500-1000 की केवाईसी है। बड़ी खुशी होती है आज जब मैं इतना खुश होता हूँ यार, ये हमारे फैमिली है, हमारा परिवार है। तो जो हमारे उस टीम के लोग हैं जो हमारे साथ में 18 महीने पहले रहे, जैसे वर्मा जी हैं, योगेश जी हैं, और भी कई साथी लोग हैं, मैम भी हैं कई, मैं किस किस के नाम लूं, और राज साहब तो खैर हमारे हैं ही साक्षी। तो आज बड़ी खुशी होती है, उस वक्त का हमारा वो निवेश, उस वक्त का हमारा वो फेथ आज हमें उसका फल दे रहा है। जैसे कि अब आप लोग हो, आप हमें सुनते हो, सम्मान देते हो, आप हमें बड़ा भाई मानते हो, दोस्त मानते हो, टीचर मानते हो, मेंटर मानते हो, एवी मतलब अल्फा वॉलंटियर मानते हो, पता नहीं क्या क्या आप हमें मानते हो। हम कुछ नहीं है यार, हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके एक अच्छे मित्र हैं, आपके एक अच्छे दोस्त हैं। आप रात के 2 बजे में फोन करते हो, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ये यहाँ पे सर ऐड नहीं आ रहे, सर आईडी ऐसी हो गई, हम तब भी आपका फोन उठाते हैं। जबकि ना हम आपके बॉस हैं और ना हम आपके मतलब कोई वो हैं सर्वेंट हैं, सिर्फ एक नाता है आपका हमारा कि जिस मार्ग पे हम चले हैं उस मार्ग पे आप अब चल रहे हो। हमारे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए, ना ऑफिस था, ना कोई जीएसटी नंबर था, ना पैन कार्ड नंबर था, ना कोई अच्छे से साइट अपडेट थी, ना कोई इंग्लिश आती थी, ना हिंदी, कुछ भी नहीं था। बस एक विश्वास था हम होंगे कामयाब एक दिन। चलते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे एक दूसरे को। मुझे याद है यहाँ था 21 दिसंबर को, तो मैं गाड़ी में 5 लोग लेके गया, तो राज साहब ने मुझे बोलने का मौका दिया कि आर्या जी आप आइएगा और जरा टीम को अपने बारे में कुछ बताइएगा। मैं सर आई एम गोइंग टू भटिंडा। कह रहे आप भटिंडा जा रहे हो? जबकि वहां पे इतना कोहरा था, इतनी ठंड थी, हम यूपी से निकले और पंजाब पहुंचे। तो मैं गाड़ी में था और उस वक्त कुछ लोग अगर होंगे, पुराने लोग साथी अगर हैं, तो वो लोग मेरी आवाज को पहचान लेंगे, हाँ ये शैलेंद्र आर्य सर हैं। तो मैं तब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और अपनी पूरी टीम को लेके गया था, 2 गाड़ी भर के लेके गया था। मैंने उनके ऊपर पैसा खर्च किया, उनको लेके गया, खाना खिलाया, होटल में रुकाया, गाड़ी में करवाया। उनमें से एक आदमी मेरे बिजनेस में नहीं आया, मगर मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी दोस्तों। वही मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम्हें कोई कितना ही निगेटिव करे, कितनी निगेटिव वीडियो भेजे, कितनी उल्टी सीधी बातें करे जालत के बारे में, दोस्त विश्वास मत कर लेना, विश्वास मत कर लेना। बस अपनी एक्टिव अपलाइन पे भरोसा रखना। जो आपकी एक्टिव अपलाइन है, जरूरी नहीं स्पॉन्सर को बहुत ज्यादा जानकारी हो, कोई बात नहीं, उसको माफ कर दो। उसने फिर भी आपके लिए देवकी का काम किया। आप कृष्ण हो, देवकी को पैदा किया, कृष्ण को पैदा किया देवकी ने, मगर पालन पोषण किसने किया? यशोदा ने। आपकी यशोदा राज साहब बैठे हैं, आपकी यशोदा वर्मा जी बैठे हैं, आपकी यशोदा आपकी वो ग्रेट अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, जो आपका पालन पोषण कर रही है। इसलिए लोग आज क्या कहते हैं, कोई भी देवकी का नंदलाला नहीं बोलता, क्या बोलते हैं? यशोदा का नंदलाला ब्रज का उजाला है। यही गाना सुना है ना आपने, यही भजन है ना। तो आप इसी भजन को गुनगुनाइए कि हमारी अपलाइन, हमारी यशोदा माता, हमारे राज साहब हैं, हमारी अपलाइन, आपके वो एक्टिव अपलाइन है जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं। उस आदमी को बुरा मत बोलिए, क्योंकि उसने भी आपको इस बिजनेस में जन्म दिया है। वो नहीं होता तो आप नहीं होते, भले कहीं से लिंक मिल गया आपको। लोगों में बुराइयां देखना बंद कर दीजिएगा, लोगों में अच्छाइयां देखिए। हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, बस उसके पास जाओ, प्यार से बैठो, दोस्ती करो, उसको बताओ भैया पार्ट टाइम में आप काम कर सकते हो, आपको छोटा सा काम है, आप इसे कर सकते हो। अब बस उसके जो क्वेश्चन है, अगर तुमने उसके क्वेश्चन को हैंडल कर लिया, यू आर ए ग्रेट, क्योंकि अब तुम सीख गए हो। हमें तो बहुत सारी चीजों का पता नहीं था, हमने तब भी हैंडल कर लिया। एक आग थी, एक जोश था, एक जुनून था। आप लोगों के पास तो हम खड़े हैं पीछे। अरे जब आपका कमांडर आपके पीछे खड़ा करा, अटैक, उड़ा दो सालों को, सबको जो होगा देखा जाएगा। तो आप दुश्मन को क्यों नहीं उड़ा सकते? आपने देखा कैप्टन बत्रा क्या बोला था, दिल मांगे मोर, कि या तो तिरंगा फहरा के आऊंगा या तिरंगा में लिपट के आऊंगा। वो जोश, वो जुनून तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि सर राज साहब आपने कहा है, अभी की अभी मैं 100 लोग लिस्ट बनाता हूं। उठाई पेंसिल, उठाया पेज, नाम लिखा, इस्लामुद्दीन, सलीमुद्दीन, सीता, नीता, गीता, राम सिंह, मनफूल, जो भी नाम आते हैं, डेविड, जो भी नाम आपको याद है, सबके नाम लिखो, सबको फटाफट प्लान दिखा दो। हाँ करें कि ना करें। अगर आप 50 लोग प्लान दिखाओगे, गारंटी से इस टाइम 30 लोग ज्वाइन होंगे, 20 तो नहीं होने वाले, 30 लोग ज्वाइन होंगे। 10 की केवाईसी तुरंत इमीडिएट कराओ। 10 की केवाईसी कराने से अब क्या फायदा होने जा रहा है आपको मालूम है? 10 की केवाईसी नए कराते हैं तो आपको सबसे 2500 यूरो मिलते हैं, 17,500 रुपए मिलता है, पुराने वालों से भी और नए वालों से भी। प्लस जो पैकेज खरीद रखे हैं डबल हो गया, प्लस तुमने जितने पहले लगा रखे पुराने सब, कितना फायदा होने जा रहा है, कितना कंपनी बांट रही है। सोचा था कभी आपने ऐसा कर दी कंपनी? और अभी तो कुछ भी नहीं,
अभी जो ई कॉमर्स आ रहा है कंपनी का, उस ई कॉमर्स में जो 50-60 लेवल तक का कंपनी आपको पैसा देगी, संभाल नहीं पाओगे उस पैसों को आप। पैसे के लिए बिजनेस में हो अच्छी बात, मगर पैसा सेकंड प्रोडक्ट है, बाय द प्रोडक्ट है। आपको जो सम्मान मिलेगा, आपको जो यात्राएं मिलेगी विदेशों की, आपके गले में जो लोग मालाएं पहनाएंगे, जब आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेडियम में जाएंगे ना, वहां पे बड़े बड़े स्टेडियम, चाहे इंदिरा गांधी स्टेडियम हो दिल्ली का, चाहे तालकटोरा हो, चाहे और कहीं कुछ भी हो, वहां पे जब आपके लिए लोग तालियां बजाएंगे, आपके लिए लोग रोएंगे, आपके पैर छुएंगे, सर आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी, सर मैं 10,000 की नौकरी करता था, सर मैं 20,000 की नौकरी करता था, सर कोरोना में मुझे निकाल दिया नौकरी से, सर घर में सिलेंडर नहीं था, सर बच्चों की फीस जमा नहीं हुई, सर गाड़ी किस्त नहीं गई, गाड़ी उठा के ले गए लोग, सर हम बड़े परेशान थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, सर काश आप ना मिलते, लाइफ ना होती, आप हमें ना समझाते, आपकी डांट से, फटकार से, प्यार से, पुकार से सर हम आज अब सफल हो गए। सर क्रेडिट आप ही को जाता है सर। जब आपके लोग कंधे लग लग के रोएंगे, आपके कंधे को और कॉलर को रो रो के आंसू से भिगो देंगे, तो आपको लगेगा यार ये मेरे अपने हैं। उन लोगों के लिए कुछ करो दोस्तों, जिनके लिए भारत सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। ये राष्ट्र निर्माण का कार्य है, विश्व का निर्माण कर रहे हैं आप, एक पूरे विश्व को आर्थिक आजादी दे रहे हैं आप छोटे मोटे बिजनेस में नहीं है। ये कोई चिंटू चिड़िया कंपनी नहीं है, कि चंदूराम की कंपनी नहीं है कि एक मैडम का फोटो लगा दिया खूबसूरत सा और पीछे एमडी का लगा दिया, सर कंपनी चलेगी 10% की सेटिंग है, सर 6 महीने का गेम है, लूट सके तो लूट ले वरना यहाँ से फूट ले, और पता चला कंपनी भाग गई, पावर भी गायब, सेटिंग भी गायब, दारू भी गायब, होटल भी गायब, जय हिंद जय भारत, सेवा समाप्ति का बोर्ड लग गया। ऐसी कंपनी नहीं है दोस्तों। जिस प्लेन को उड़ने में 2 साल लग रहे हैं, तो कितना उड़ेगा वो, कितने लोगों की यात्रा कराएगा आपको, कहाँ कहाँ जाएगा वो। तुम्हारे सपने जो देखे हैं वो भी और जो नहीं देखे हैं वो भी सारे पूरे कर देगा माय डियर फ्रेंड। बस फेथ ईश्वर पे, अपनी अपलाइन पे और खुद पे। जिन भी लोगों ने खुद पे भरोसा किया ना दोस्तों, कामयाबी मिली है। और जब आप लोगों पे भरोसा कर लेते हो ना कि यार बस मैंने ज्वाइन कर दिया, वो सब कुछ कर देगा, मैं तो घर बैठा हूँ, भूल जाइए। बिजनेस आपका है, नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपने किसी अच्छे बंदे को साइन कर दिया है ना, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को, सब पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं। जो पुराने लोग हैं तो समझ जाएंगे कि आर्य जी क्या कह रहे हैं, मगर जो नए लोग हैं उनके लिए कह रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, ग्रुप में सब तरह के लोग होते हैं, नए भी आ जाते हैं, पुराने भी आ जाते हैं। अगर लीडरशिप का वेबिनार होता है तो सिर्फ मैं लीडरशिप की बात करता, मगर यहाँ पे पता नहीं लीडर भी हैं और नए लोग भी हैं। तो जो भी लोग हैं जिसको बात बहुत पता बता रहा हूँ, अगर तुमने बाय दिए किसी अच्छे व्यक्ति को ज्वाइन कर दिया, जब हो गया मिस्टेक और तुम उसको सही जानकारी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, प्रॉपर जानकारी नहीं दे पा रहे, तो आप उससे पैसा तो कमा लोगे, पैसा तो बहुत देगा कमा के बंदा वो, मगर दिल से सम्मान नहीं करेगा कभी आपका वो। जैसे आज राज साहब के लिए लोग अपनी किडनी बेच देंगे ना, ईश्वर ना कहे राज साहब के साथ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उन्हें ब्लड की जरूरत पड़ जाए, उन्हें किडनी की जरूरत पड़ जाए, उन्हें कोई और बॉडी में ईश्वर ना करे कोई दुर्घटना घट जाए, 1000 लोग दिल्ली में पहुंच जाएंगे राज साहब के लिए। ये प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होगी, ये प्रॉपर्टी नसीब वाले लोगों के पास होती है। वो प्रॉपर्टी तुम्हें चाहिए। अरे पैसा तो अलग चीज है, पैसा देने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो सम्मान, वो रेस्पेक्ट, वो दिल से रेस्पेक्ट करना, वो आपको नहीं देगा कभी वो आदमी, अगर आप किसी साथ धोखा करोगे। इसलिए जिस बंदे को ज्वाइन कर रहे हो उसको सिखाइए, उसकी लिस्ट बनवाइए, उसको प्लान दिखाइए, कंपनी का मिशन समझाइए, बिजनेस समझाइए, 7 लेवल की इनकम दिखाइए, जाके कौन की इनकम समझाइए, शेयर की इनकम बताइए उसको भविष्य में क्या होगी। उसको ये बताइएगा कि जो हमारा ई पोर्टल आ रहा है उस पर कितना सारा पोर्ट आएगा, वर्ल्ड के लाखों पोर्ट उसके ऊपर होंगे, और अगर लाखों पोर्ट बिकेंगे और उनका 1 रुपया भी हमें डेली आएगा तो कितना पैसा हमारे पास आएगा। सोचा आपने कभी? यू कांट इमेजिन। अगर आप कहोगे ना कि मुझे 5 करोड़ की कोठी बनानी है, उसमें लोन भी होना चाहिए, 2-4 कुत्ते घूम रहे हो, गार्ड हो, ड्राइवर हो, बाउंसर हो, छोटी सी चीज है, चौपड़ तार लोगे उसके अंदर आप। इतना बड़ा बिजनेस है ये, क्योंकि एलेक्स एस्टर को छोटे मोटे आदमी नहीं है कि वहां के वैसे ही नथु राम जी, आराम गया राम जी, वहां के अमीरों की लिस्ट में नाम आता है उनका। और यूरोप में पता है अमीर किसे समझते हैं? यहाँ पे तो हर आदमी, किसी का कहीं तुक्का लग गया, कोई लॉटरी निकल गई, किसी कंपनी में कैपिंग लग गई, 2 पैसे के आगे ऑफिस से बाहर हो जाता है, एक नई कार लाएगा, उसके ऊपर बोतल रख के पिएगा, लोगों को दिखाएगा, फेसबुक पे लगाएगा। ये लाइफ नहीं है। जितने महान लोग होते हैं हमेशा झुक के चलते हैं, हमेशा विनर बन के चलिएगा। अपनी टीम में लोगों से प्यार से बात कीजिएगा, क्योंकि ये टीम आपके बच्चे हैं, ये गलतियां करेंगे, हर बार गलती करेंगे, आपको हर बार अपने बच्चों की तरह प्यार से इनको सिखाना है, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है। वो फैमिली नहीं है आपकी जिनके पास आप जाते हो प्लान दिखाने और वो क्या करते हैं, अरे यार अभी तो टाइम है नहीं, तुम्हें 2 साल हो गए यार कुत्ते की तरह भौंकते भौंकते, रोज नहीं कहते रहते हो यार, रोज वेबिनार में क्या हो, वेबिनार में आके तुम तो आ रहे हो। जब ऐसी बात कोई कहता है ना, कसम से दिल में जो लगता है कि उठा के ना बस, मगर फिर कोई बात नहीं, क्योंकि खून ठंडा हो चुका है। अब खून में आग है, मगर अपने सपनों के लिए, अपनी कामयाबी के लिए। ऐसे लोगों के लिए ना हमारे पास निगेटिव चीजें हैं ना पॉजिटिविटी है। अपनी एनर्जी को कहाँ लगाइए? पॉजिटिविटी में लगाइए, निगेटिविटी में मत लगाइए। दफा करो ऐसे लोगों को, मोबाइल से नंबर डिलीट कर दो। कभी ज्वाइन करने भी आए ना वो कि भाषा अब बताओ, अब चल गई तुम्हारी कंपनी, ये लो पैसे 2100 रुपए, अब तुम डबल ले लो जी 1100 की जगह,
उसने बस, अब सॉरी, सर्वेंट है, आप पानी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, खाना खाइए, मैं सर बिजी हूँ सर, प्लीज। मैं उन लोगों के लिए बिजी हूँ जिन लोगों ने उस वक्त में, बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मेरे कहने से 1150 रुपए दिए, मेरे कहने से 2000 रुपए भेजे जब $20 की आईडी थी, मेरे कहने से बेचारे वेबिनार में आए, मेरे कहने से मेरे दुख दर्द में मेरे साथ दिया। मैं उन लोगों के लिए खड़ा हूँ। आप लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। स्पष्ट बोलो, लगना चाहिए लोगों को, हाँ यार इन लोगों ने कुछ किया है, और आपका राइट भी बनता है, आपका अधिकार भी बनता है। यार एक बात बताइए, हम भी तो इंसान है यार, क्या हमने कोई गलती कर ली? हम किसी के प्लान दिखाने जाते हैं, हम ऐसे देखते हैं जैसे मतलब वो कर्जा ले रखा हमने उसका, क्यों यार तुम फिर कुछ ठाला है क्या है? यो सुनते आ रहे हैं यार, यार हद होगी यार, आप मत करो यार, हम कब कह रहे हैं आप करो? हमारा तो काम है। आपने कभी किसी बैगर को देखा है? वो बैगर जब भीख मांगता है लोगों से, आपसे भीख मांगता है, हाथ आगे कर देता, आपने नहीं दिया, कुछ कहता है आपको? कुछ नहीं कहता। उसका एक्साइटमेंट कम नहीं होता, वो आगे हाथ कर देता है, फिर उसके आगे वाले के पास चला जाता है। उसका काम है, वो बाय प्रोफेशन, तुम्हें दिखता है वो बैगर है, वो एक प्रोफेशनल पर्सन है। उसे मालूम है ये नहीं देगा तो ये देगा, ये नहीं देगा तो ये देगा, ये नहीं देगा तो ये देगा। जब तक उसे शाम तक 50 रुपए 100 रुपए की भीख इकट्ठी नहीं करेगा, तब तक वो अपने घर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य है। आपका उद्देश्य क्या है? लोगों को ज्वाइन कराना, लोगों का रिक्रूटमेंट करना, लोगों की टीम बनाना, लोगों को सिखाना, लोगों को सिस्टम में डालना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों के प्रॉब्लम सोल्व करना। हु विल डू? आप नहीं करोगे तो करेगा कौन? बच्चे आपके हैं, टीम आपकी है। अगर राज साहब और मैं सो जाते ना 18 महीने पहले, मैं राज साहब तुम भी सो जाओ चादर ओढ़ के, मैं भी लिहाफ ओढ़ के अंदर पड़ जाता हूँ सर्दी में, और जब कंपनी शुरू होगी ना तब करेंगे। तो क्या आप लोग हमारे ग्रुप में होते हैं? क्या आप हमें सुनते हैं? क्या हमें सम्मान देते हैं? फिर हम तुम्हारे ग्रुप में होते, क्योंकि तुम कहते हो भाई चुप बैठो, तुम्हें कुछ नहीं पता। बेटे $300 बिलियन की कंपनी है हमारी, ये 30 सर्वर है हमारे। रैपिड का नाम सुना है आपने? नोडिक का नाम सुना है आपने? मगर ना जी, हमने तो ई-मर्जर का नाम सुना। कहने लगे ई-मर्जर होगी तुम्हारे जमाने में, जब वहां पे 7 दिन में केवाईसी होती थी और पैसे भी वापस आ जाते थे। कई कई दिन में तो यार केवाईसी पूरी नहीं होती थी, क्योंकि लोगों को चश्मे लगा के फोटो भेज रहे हैं, कान में लीड लगा के फोटो भेज रहे हैं, हो नहीं पाते थे, आईडी कैंसिल हो जाती थी। हम कहते यार बड़ी मुश्किल से 2000 रुपए लेके यार आईडी लेके आए लोगों के, ऊपर से यार ई मर्जर ने मना कर दिया। तो कंपनी ने हमारी प्रॉब्लम सोल्व की, कंपनी ने हमें नोडिक से टाई अप कर लिया। अब नोडिक 1 सेकंड में केवाईसी कर देती है, आप भी जानते हो। फिर हमें तुमसे सीखना पड़ता। हमने क्या पाया? सम्मान। हमने क्या पाई? नॉलेज। हमने क्या पाया? जाके कॉइन। हमने क्या पाया? शेयर। हमने क्या पाया? बहुत कुछ, इतना कुछ, इतना कुछ कि आने वाली पीढ़ियां भी ये कहेंगी कि अगर राज साहब नहीं होते तो यार हम आज यहाँ ना होते। क्योंकि देखो कुर्बानी रंग लाती है। आज हम आजाद हिंदुस्तान के अंदर सांस ले रहे हैं दोस्तों, उसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की है। पहाड़ों पे सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, कोने के बल चल के हमारी रक्षा करते हैं। वो भी हमारे भाई हैं यार, उन्हें भी भारत माँ ने पैदा किया। वो भी किसी माँ के पूत हैं, किसी बहन के भाई हैं, किसी पत्नी के पति हैं। यार वो लोग हमारी रक्षा के लिए वहां पर लड़ सकते हैं, तो क्या हम उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जाग नहीं सकते रात को? मैं इस बात का साक्षी हूँ। राज साहब 2-2 बजे जागे हैं। कोई झूठ बोल सकता है? मैं राज साहब के बारे में कोई आदमी बुरा बोले ना, मैं उसकी जबान काट दूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए गूंगा बना दो उस इंसान को मैं, क्योंकि मैं राज साहब को दिल से जानता हूँ। 18 महीने में मैंने उस इंसान के अंदर एक देवता देखा है, एक फरिश्ता देखा है। अगर कोई, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने से ज्यादा अपनी टीम का ध्यान रखते हैं, बिरले लोग होते हैं। वरना लोग पता क्या करते हैं? अपने पेट पे हाथ फेरते हैं, ठीक है मैंने 100 फ्रेंड खोल दिए, 7 लाख महीने के आएंगे, इतने कोइन हो गए, इतने शेयर हो गए, मुझे जरूरत पड़ रही है। मगर वो आज भी जो उनका एक्साइटमेंट 18 महीने पहले था सर्दी में, जब हम, मैं और वर्मा जी, कभी वर्मा जी बोलते थे, कभी मैं बोलता था, कभी एनडी मैम को बुला लिया नेपाल से, कभी किसी को बुला लिया, ऐसे हम लोगों ने काम किया दोस्तों। और आप लोगों के पास तो बहुत कुछ है। आप लोग आगे बढ़ो, 10-10 बंदे खोलो केवाईसी करके, और फिर 15 तारीख के बाद में सबकी फ्री ज्वाइनिंग लगा दो, जो मिले फ्री ज्वाइनिंग लगा दो। देखो आपकी टीम कितनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आने वाले 1 से 2 महीने में जितनी फ्री में लगाओगे, सारे के सारे लोग केवाईसी करा के आपकी टीम में वो भी अच्छे से काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मुझे अभी 1-2 कॉल, 3 मिस कॉल पड़ी हैं, दूसरे वेबिनार पे जाके बोलना, वो लोग भी सुनने के लिए आतुर हैं। थैंक यू वेरी मच राज साहब, और सभी सीनियर और जो नए लोग हैं वो भी। अगर मेरी वाणी से किसी को आघात हुआ हो, हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव कुछ इसी तरह का है दोस्तों। जो दिल पे गुजरी है ना, चाहे वो अच्छी गुजरी है मैं वो भी सुनाता हूँ, और बुरी गुजरी है वो भी सुनाता हूँ। जो लोग मेरे साथ रहे इस 18 महीने के सफर में, उनके चरणों में मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और जिन लोगों ने मुझे धोखे दिए, धक्के दिए, विश्वासघात किया, फिर मैं आईडी लगवा ली, पैसे नहीं दिए, झूठे सपने दिखाया कि सर हम तो साथ काम करेंगे, और बाद में मोबाइल बंद कर लिए, ना वेबिनार पे आए, उन नालायक, दुष्ट, मूर्ख, बुद्धिहीन लोगों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय लाइफ स्टाइल। थैंक यू सर, थैंक ओके, यू वेरी मच। धन्यवाद शैलेंद्र आर्य जी। और उन लोगों के लिए भी वर्ड्स हैं, उन लोगों का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। वो लोग भी हमें बहुत कुछ सिखा के गए हैं। ओके, सो उनको हम डायरेक्टली इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
वेल बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बट प्लीज हमें एक मर्यादा बना के रखनी है, सभी को साथ लेके चलना है। और आई थिंक नरेंद्र जी गुप्ता जी, हमें लगता है भाईया जी इतना ज्यादा कुछ बोल रहे हैं लेक्चर वगैरह, सो आई थिंक इनका मुंह बंद करा दिया जाए एडमिन बना के। जी ओके, सर जी। सो आप लोगों की क्या विचार है? जी सर, मैं भी यही बोलने वाला था, सर को एडमिन बनाया जाए सर, हमें बहुत जरूरत है सर की। सर मैं भी चाहूंगा कि आर्य सर को जो है वह एडमिन बनाया जाए सर इस ग्रुप में। मैं, अगर अनुमति हो आदरणीय राज साहब, एक बात कहूं कि ऐसा ना हो सर, ऐसा ना हो हवा पा के सर चढ़ जाए, ऐसा ना हो हवा पा के सर चढ़ जाए, खाक को खाक के आदाब सिखाए रखिए। मैं आपका सेवक हूं, आपका दोस्त हूं, आपका भाई हूं। प्लीज मुझे बस इन्हीं शब्दों से ऐसे ही इसी रूप में स्वीकार कीजिए। तन मन धन से मैं आप लोगों की सेवा के लिए सदा समर्पित हूं। आप सब मेरे हैं और मैं आपका हूं। एडमिन के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत टेक्निकल है, बहुत बड़ी टीम है, केवाईसी भी कंप्लीट है, और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए। मेरा क्या है, अरे न क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूं मैं अंधों के शहर में, क्या करो। और न पूछ कैसे गुजरती हैं मेरी रातें, न पूछ कैसे गुजरती हैं मेरी रातें, और मैं तो दीवाना हूँ, सड़कों पे सो जाता हूँ। चाहे वो दिल्ली की किनार पुलिस की सड़कें हों या रेलवे स्टेशन हो, अखबार बिछा के रात बहुत गुजारी है दोस्तों। मैं तो मिटा हुआ इंसान हूँ, मगर मैं किसी और को मिटने देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरा कोई भी भाई अगर ऐसा है जिसके अंदर जीने की ख्वाहिश है, जिसमें जरा सी भी सांस चल रही है, उसके लिए मैं ऑक्सीजन सिलेंडर बनकर तैयार हूँ, मरने नहीं दूंगा। और जालाई में तो बिल्कुल नहीं मरने दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, उसकी आईडी भी मैं अपने पास से लगा दूंगा, मगर उसको टीम बनाओ, आगे बढ़ाओ, लोगों को सफल करो। ये मेरा मिशन है और राज साहब का मिशन है, और ये मेरे एलेक्सा सर का मिशन है, और यही जाला शिप से कहती है। जो भी जिंदा रहना चाहता है, जिसको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वेलकम है उसका। उसकी उंगली पकड़ो और लेके रास्ता दिखाओ, क्योंकि हमने अब आपके लिए हाईवे बना दिया है। नितिन गडकरी ने हिंदुस्तान में हाईवे बनाए कारों के लिए, और हमने बनाए हैं बेकारों के लिए। जो लोग बेकार हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है, उनकी उंगली पकड़ के उनको हमको कामयाब बनाना है। उनके लिए हमने आज वीडियो भी हैं, ऑडियो भी हैं, वेबिनार भी हैं, सेमिनार भी हैं, मीटिंग्स भी हैं, जूम भी हैं, अपलाइन भी हैं, डाउनलाइन भी हैं, क्रॉस लैग भी हैं। सबको पकड़ पकड़ के कामयाब बनाना है। ये मेरे राज साहब का मेरे लिए मैसेज है। उन्होंने मुझे 18 महीने पहले सिखाया था। वो मेरे गुरु हैं, और वो मेरा गुरु मेरा शिष्य तत्व स्वीकार नहीं करते। उनकी ये मानता है, वो कभी मुझे शिष्य के रूप में मानते ही नहीं है। वो ये कहते हैं ना कोई जूनियर है, ना कोई सीनियर है, ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है, लेकिन मैं उन्हें गुरु मानता हूँ। मैं हर उस इंसान को गुरु मानता हूँ जिससे मैंने कुछ सीखा है। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल ईमेल जीमेल, एनीबडी, और होना भी चाहिए। आप सम्मान के हकदार हैं, आपको सम्मान मिलेगा और मिलता रहेगा। मैं भी दूंगा, मेरी पूरी टीम भी देगी, मेरी पूरी फैमिली भी देगी। तो राज साहब, जिसको आप चाहे एडमिन बनाए, तो जिसे चाहे बना दे बंदा पाक, तू जिसे चाहे बना दे बंदा पाक, मैं खुदा किसको बनाऊं जो खफा तू हो जाए। मेरे तो खुदा के रूप में हैं आप। थैंक यू। उन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बाकी जैसा आप उचित समझे, जैसा आपका आदेश, सर आंखों पे। तो थैंक्स अगेन आर्या जी। एंड एक नाम और देना चाहेंगे, बदनाम शायर। ओके, वेल डन, कीप इट अप। वेलकम ओके, तो नरेंद्र जी आप लोग कंटिन्यू करिए। फाइनली जी सर, बैटरी जो है वो 1% पे रुकी पड़ी है आप लोगों के शब्दों के लिए। ओके ओके सर, ओके ओके। यस। तो कोई दिक्कत नहीं सर, आप अपना मोबाइल चार्ज करिए। और मैं आज सच में, मेरा दिल से आवाज आ रही है। आर्य सर सल्यूट है आपको, मजा आ गया सच में। आज हम लोगों ने भी काफी दिन से काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर, लेकिन आज तक वो जुनून नहीं आया मेरे अंदर। आज तो सच में सर आपने आग लगा दी एक एक पर्सन के अंदर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। माय प्लेजर, माय प्लेजर दोस्तों। आपका दोस्त आखिरी सांस तक आपकी कामयाबी के लड़ेगा। ध्यान रखना, मेरे लहू का एक एक कतरा जाला लाइफ को, राज साहब को, और राज साहब की टीम को, और जाला लाइफ की टीम को, जिंदा लोगों को, लाशों को नहीं, लाशों पे तो कफन डाल दूंगा कसम खुदा की। बहुत नफरत होती है उन लोगों से जो लोग आज भी नेगेटिव बोलते हैं जाला लाइफ के बारे में, आज भी प्लान के बारे में नेगेटिव बोलते हैं। उठा के भगा देता हूं मैं अपने वेबिनार से, क्योंकि मेरी लाइफ के बहुत डिसिप्लिन है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रिंसिपल नहीं है तो आपकी कोई लाइफ नहीं है। यू कैन किल मी बट यू कैन नॉट किल माई प्रिंसिपल। रन योर लाइफ ऑन योर प्रिंसिपल। आपका जीवन आपके सिद्धांतों पर दौड़ता है।
इस बात के मेरे पास में एक नहीं 1000 सबूत हैं। इसी वेबिनार के अंदर से 20 लोग नाम ऐसे गिना दूंगा मैं कि जिन लोगों ने वाकई अपनी जिंदगी को सिद्धांत के साथ जिया है। और दोस्तों, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों के बीच रहिए और सच्चे लोगों के बीच रहिए, क्योंकि आपकी सोसाइटी आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आज अगर हम लोग जीवित है ना, सिर्फ अपनी सोसाइटी की वजह से और पॉजिटिव लोगों की वजह से, वरना लोगों ने कमी नहीं छोड़ी। भाई साहब, यूट्यूब पे ऐसी गंदी गंदी न्यूज, ऐसी ऐसी खबरें कि अच्छा खासा आदमी भी सुन लेना वो भी चुप बैठ जाए। मगर हम तो बहुत बड़े वाले बेशरम हैं। हम भी राज साहब के चटे हुए चेले हैं, भले ही केले हैं, मगर चेले राज साहब के ही हैं। उन्होंने हमें जो घुट्टी पिला रखी है ना, वो घुट्टी हम सबको पिलाएंगे। ये शंकर जी की बूटी, पीके शंकर जी की बूटी। दुनिया मतलब दुनिया सच्ची, हम झूठी वाली कहानी है। हम सच्चे और दुनिया झूठी, ये है वो बूटी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आपको समय मिले तो पर डे आप आए मीटिंग के अंदर। आपका मोस्ट वेलकम है सर। चलिए, मैं कोशिश करूंगा। और रही बात एडमिन, जी जी जी, बहुत सारी जिम्मेदारियां एडमिन की होती हैं। मेरी कोशिश है कि जितना हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए जरूर करूंगा, ठीक है। बाकी राज साहब का जो हुक्म है, मैं तो उनका एक सिपाही हूँ, वो मेरे कमांडर है, कैप्टन सिर्फ मेरे राज साहब हैं, और जैसा उनका हुक्म होगा मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। जी सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज की जो हमारी वॉइस चैट मीटिंग थी, शैलेंद्र आर्या सर ने इसको स्पेशल बना दिया, बहुत ही जबरदस्त बना दिया। कम शब्दों में, और जितनी भी जर्नी है सर की, इसमें जितना स्ट्रगल था, जो भी किया है यहाँ तक आने में, वो सारी चीजें हमारे सामने रखी हैं। हम लोगों ने तो अगर देखा जाए तो इस कंपनी के अंदर अभी कुछ भी नहीं किया है। हम लोग एक करने का जो हमारे सर ने पहले की है, और हम भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं यहाँ से। कभी भी हमें इस कंपनी के अंदर अपने बारे में ना सोच के, इसमें जितनी भी सर ने बातें की हैं, इसका एक ही आंसर निकलता है कि आप लोगों की हेल्प करिए, ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। आप सिर्फ लोगों के बारे में सोचिए। जो आज के जमाने में परेशान है, जिसके पास में जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कमाने के लिए रास्ता नहीं है, उन सारे लोगों को हमको इस कंपनी में लेके आना है और एक सफलता की राह पे लेके चलना होगा सभी को साथ में। तो हमारे बीच में अविनाश शर्मा जी हैं। सर, आपका मोस्ट वेलकम है। आप अब बोलिए सर। नमस्कार सर, और राज साहब को और नरेंद्र सर को और आर्य साहब ने जो भी बात बोली है, बहुत बढ़िया बात बोली है, दिल को छूने ली हुई बात बोली है। इनकी सारी बातें हमारे दिल को छू गई। क्या समा बना है महफिल में, दिल चाहता है इसमें रम जाऊं। बहुत बढ़िया बातें बोली हैं, जो भी बातें बोली हैं सर ने, बहुत बढ़िया बातें बोली हैं। और ऐसा एक एडमिन हमारे बीच में आया है जो हमारे रूहों को, हमारे रोमों को खोल दे। इससे अच्छी कोई बात नहीं है सर। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नहाना है तो समुद्र में आओ, नदी किनारों में क्या रखा है। नहाना है तो समुद्र में आओ, नदी किनारों में क्या रखा है। पैसा कमाना है तो जाना शर्माओ, बाकी दुनियादारी के प्लानों में क्या रखा है। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि बाकी दुनिया के प्लान जितने भी हैं, उनमें कोई इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हमारा प्लान है। बिल्कुल सिंपल सा प्लान है, और इतना अच्छा प्लान है कि हर आदमी, गूंगा भी आदमी इसको समझ जाएगा, बहरा आदमी इसको समझ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं सर। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, एक छोटी सी कहानी के रूप में, कि एक स्विमिंग पूल जो था, उसके पास में सारे लोग जमा थे, दुनिया भर के आदमी वहां पे आए हुए थे। छोटी सी कहानी है सर, अगर आप कहें तो मैं सुनाना चाहता हूँ। जी सर, कंटिन्यू सर। आज तो खुल के मौका है सभी के पास में, सर ने माहौल ही ऐसा बना दिया। स्विमिंग पूल के पास में सारे आदमी जमा थे जी। तो वहां पे अनाउंसमेंट हुआ कि जो आदमी इस स्विमिंग पूल को पार करेगा, उसको जो है हम 5 लाख रुपए इनाम देंगे। इतने में ही, मतलब कि वो अपनी बात को आगे बोलना चाहता था, इतने में ही छपाक से एक आवाज आई और एक आदमी कूद के उसमें और पार हो गया। पार होने के बाद में वहां पे जो मीडिया वाले थे, मीडिया कर्मी थे, वहां पे पहुंच गए। उन्होंने उस आदमी का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करा, क्योंकि उसमें मगरमच्छ थे। वो ये बात बोलना चाहते थे कि इसमें मगरमच्छ है, जो भी आदमी से हम कूदेगा उसको 5 लाख रुपए इनाम मिलेगा। जब वो आदमी कूद के अगली पार पहुंचा तो वो मीडिया कर्मी उसके पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद में बोले कि सर, आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा आपका इनाम मिला है,
मतलब आपके अंदर ऐसा जज्बा कैसे आया? आपने कूदने के लिए किस प्रकार से अपने मन को तैयार किया कि जो आप इसमें कूद गए? तो वो आदमी अपने माइक, उस दूसरे के माइक को जो अपने हाथ में लेके बोला कि भाई पहले ये बताओ मेरे को इसमें धक्का किसने मारा? पहले सारे आदमी ये बताओ कि मेरे को इसमें धक्का किसने मारा। यानी कि वो आदमी को किसी ने धक्का मारा था। जैसे हम किसी आदमी के पास में जाएं और अपना प्लान दिखाएं और सारी बातें उसको बोलें और वो ना समझ पाए और अचानक वो आदमी यहाँ पे आ जाए, तो वो उस आदमी के जीवन में ऐसा हुआ कि वो ये पूछ रहा है कि पहले ये बताओ कि मुझे जाला में कौन लेके आया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज तक कोई नहीं आया और ना ही कोई आएगा। ये आर्य साहब हमारे को इतनी अच्छी बातें बोले हैं कि अपने अंदर जो क्वालिटी है वो पैदा करो कि जो लोग आपके मुरीद हो जाए। हमारे अंदर जो क्वालिटी है ना उसको हमें पैदा करना चाहिए कि जो लोग ये सोचें कि हम इनके मुरीद हो जाएंगे। और बहुत ही बढ़िया बातें बोली हैं कम शब्दों में। इतनी अच्छी बातें जो है वो हम लोग सुनने के लिए व्याकुल थे। हम लोग सुनने के लिए इतने दिनों से चाह रहे थे कि हमारे बीच में कोई लीडर आए और वो इतनी सारी बातें बोले। ये सारी बातें जो हैं ये एक अच्छा लीडर ही बोल सकता है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। मैं कहना चाहता हूं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। ऐसे मंच पे श्री राज साहब अपने, इनका नाम तो राज साहब तो कभी होना ही नहीं चाहिए था, इनका नाम तो महाराज साहब होना चाहिए था। क्योंकि हमारे जो राज साहब हैं इतने नेक दिल इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है कि इनके बारे में जितनी भी शब्द कहे जाए वो बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम है जी। इतने विश्वास से सीनियर लोग जो कहते हैं कि भाई जा लाइफ चाहे रियल है, क्योंकि इन्होंने इसको बहुत करीब से देखा है। हम लोग इसको करीब से नहीं देख पाए हैं। हमारे जो लीडर साहब जितने भी हैं, या राज साहब हैं, जितने भी ऊपर जितने हमारे लीडर बैठे हैं, इन्होंने जा लाइफ स्टाइल को बहुत ही नजदीक से देखा है। इतने नजदीक से देखा है कि हम लोग यहाँ तक पहुंच नहीं सकते। इसका व्याख्यान करना अपने मुंह से जो है वो बहुत ही बड़ी बात होगी। और हम जैसे आदमी को इस मंच पे बोलने का मौका मिलता है और हम लोग अपने मन की बातें बोलते हैं सारी, ये एक बहुत ही बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है कि आदमी को मतलब अपने मुंह से कह नहीं सकता। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हर आदमी को, अब जो हमारे बीच में हमारे मंच पे ऐसे ऐसे आदमी भी आते हैं कि जो फुल्ली इंग्लिश में बात करते हैं, टोटली इंग्लिश में बात करते हैं, तो हमारे को ये भी चाहिए कि हम थोड़ी सी इंग्लिश को सीखें, इस बिजनेस को सीखें कि भाई आगे हमारे काम थोड़े बहुत इंग्लिश में भी होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही चलने वाला है सारा काम, थोड़े बहुत काम हमारे इंग्लिश में भी होने वाले हैं। तो इंग्लिश की जानकारी थोड़ी लें जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें और आगे हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। तो ये ही बातें जो है हमारे को इसको आगे बढ़ाएं पूरी तरीके से, अपने मन से, अपने तन से और अपने थोड़े बहुत धन से भी इसको आगे बढ़ाएं। तो मैं यही कहना चाहता हूं। और इतना आपने मेरा नाम लिया और मैं आपको, इसका मतलब ये है कि अच्छा लगा कि आपने मेरा नाम लिया और मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। और मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अपने मन की, अपने दिल की गहराइयों से आपका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरा नाम लिया। थैंक यू सर, बहुत बड़ा मैं आपका आभारी हूं, आपका ऋणी हूं। और श्री राज साहब का बहुत बड़ा ऋणी हूं कि जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा और हमारे नरेंद्र साहब ने इतना बड़ा ऋणी समझा कि हाँ भाई हम जो इसमें मंच में, इतना बड़ा मंच है, इतना बड़ा मंच है कि अपने मुंह से वर्णन करना इसका बहुत ही कठिन है, बहुत ही बड़ा एक तरह से किसी आदमी को लाना इस मंच पे एक बहुत बड़ा काम है सर। और मैं अपनी वाणी को इतना ही बोलना चाहूंगा। और थैंक यू राज सर, थैंक यू नरेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। एक बात है, एक कहावत भी है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो हमारे जो आज शैलेंद्र आर्या सर ने इस मीटिंग के अंदर आके 4 चांद लगाए हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं सबके अंदर में अभी पॉजिटिविटी दिख रही है, लोगों के अंदर में जुनून है। और ये जो नेटवर्किंग है ना, ये प्रोटेक्ट योर मैसेज,
इसमें हम लोग जो सुनते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी टीम के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, और हमारा जो भी कंपनी का कारवा है, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, सबके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार हो रहा है इस टाइम पर, और इसका सारा का सारा श्रेय जाता है हमारे शैलेंद्र आर्या सर को। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने इस मीटिंग में आके चार चांद लगा दिए। और मैं अभी, हमारे एक न्यू एडमिन्स आज लिस्टेड हुए हैं इसमें, तो मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। अमरिंदर जी, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना कुछ जर्नी रखिए। आप इधर, आपका वेलकम है न्यू एडमिन में सर, अमरिंदर कुमार जी। जी सर, वेलकम है सर अमरिंदर जी। Respected appliance, good evening. गुड इवनिंग सर। हेलो, जी सर, आवाज आ रही है कंटिन्यू। सर? जी जी जी। यस यस, कंटिन्यू सर। हमारे अपलाइन सुपर अपलाइन नरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस मंच पे हमें एक मौका दिया। अभी बहुत छोटा सा जर्नी है सर हमारा, और अभी स्टार्टिंग ही है। कुछ महीने से ही हम यहाँ वर्क कर रहे हैं, और बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स यहाँ मिले हमें, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, यहाँ समझने को मिली। लीडर लीडर जी सर, हेलो, कंटिन्यू। जी जी जी, कंटिन्यू सर। अभी कुछ आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर, कंटिन्यू। चलिए, तो श्रीनिवास सर। जी नरेंद्र श्रीनिवास जी। सर बिजी हैं जी सर जी। हमारे बीच में सर काफी हैंड रेस हैं, तो लीजिए तो सर सर। हाँ जी, क्वेश्चन उनको आंसर्स ले लीजिए सर। जी सर ले जी सर जी लीजिए। सर, तो मैं। जी जी जी, तो अभी जितने भी हैंड रेस हैं, सब लोग अपना मोबाइल अपने पास में रखिए, और आपका नाम जैसे ही लिया जाएगा, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। अनम्यूट करने के जस्ट बाद आपको अपना नाम बताना है, आपके अपलाइन का नाम, आपका टीम साइज क्या है, आप कहाँ से हैं, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन होगा। तो आप लोग रेडी हो जाइए। श्री राम मीना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए सर, मोस्ट वेलकम है आपका। श्री राम मीना। श्री राम मीना जी, आपका मोस्ट वेलकम है सर। शायद सुभाष राज जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए सर, सुभाष राज। जी नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं पापा के नाम से आईडी चलाता हूँ सर, कोई प्रॉब्लम और नहीं सर। आज केवाईसी करवाया हूँ। आप अपना नाम बताइए सर, कहाँ से हैं पहले वो बताइए प्लीज। मैं बांका जिला से हूँ सर। जी मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ। जी। जी मैं केवाईसी करवाया हूँ। पूछ रहे थे कि बोल रहा था $3000 मिलेगा। $3000? हम्म। कब करवाए सर केवाईसी आप? आज करवाए हैं। अपनी आईडी पे करवाए आप? नहीं नहीं, पापा जी की आईडी पे करवाया हूँ। हाँ हाँ, जिस आईडी को आप चलाते हैं तो वो आप ही की आईडी हुई ना सर, आप ही चला रहे हैं ना उस आईडी हाँ को। हाँ जी जी हाँ जी। तो आपने अपना केवाईसी करवाया है, उसमें $3000 दिखा रहा है आपको। नहीं, मतलब बोल रहा था कौन बोल रहा था? कि मिलेगा। नहीं, कौन बोल मतलब रहा था लड़का बोल आपको? रहा था कोई। आप ये बताइए, इस मीटिंग में आप कितने दिन से आ रहे हैं कंटिन्यू? मतलब आ रहे हैं 6-7 दिन से। ठीक है, आपने अपना केवाईसी कराया है, आपको साल का मिलेगा 12,000 यूरो, हाँ सॉरी 1200 यूरो मिलेगा आपको, 1200 यूरो मिलेगा सर। इसका इनकम आपको डॉलर में नहीं आएगा, यूरो में आएगा। और यूरो में आपने आएगा। जी यूरो में आएगा। ये एक यूरोपियन करेंसी है, जिसमें आपका
ये इनकम होगा। और 1 यूरो का जो रेट होता है इंडिया के अंदर, वो होता है 85 रुपीज से लेके 90 रुपए के बीच में, 85 रुपए से लेके 90 रुपए के बीच में। तो आपने अपने पापा की आईडी की ओके केवाईसी की है, सर। उस पे आपको मिलेंगे 1 साल के 1200 यूरो। लेकिन उसके आपको उस इनकम को लेने के लिए पर डे के 60 ऐड आएंगे। अभी कुछ टाइम के अंदर आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे, इसी महीने में कुछ ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद में आप जब 60 ऐड पर डे देखेंगे, तो उससे आपका इनकम होगा जी 3.1 कुछ यूरो करके आपका इनकम होगा, जिसका इंडियन रुपीज में होगा 300 रुपए के समथिंग पर डे। लेकिन आपको जी उसके सर। लिए देखने पड़ेंगे 70 ऐड, उसमें 10 ऐड आपके अनपेड होंगे और 60 ऐड आपके पेड होंगे। तो ये आपका इनकम है। $3000 कोई नहीं बताएगा आपको कि $3000 मिलेगा। अगर आप जी अपने जी डायरेक्ट में किसी को जोड़ते हैं, अपने डायरेक्ट में अपने पापा की आईडी पर अगर आप किसी को लेके आते हैं, और अगर वो पर्सन भी अपना केवाईसी करता है, तो उससे भी आपको 100% इनकम मिलेगा। उससे भी आपको 1200 यूरो मिलेंगे साल के। उसको भी पर डे के 300 रुपए के समथिंग आएंगे 60 ऐड देखने के, और आप भी उससे पर डे 60 ऐड देखने के 300 रुपए के समथिंग आएंगे। जी ये है सर। प्लान। $300 का कोई सिस्टम नहीं है सर इधर। जी जी और जी आप कंटिन्यू मीटिंग में आइए। आपको भी नॉलेज की बहुत जरूरत है। आपको इस प्लान को लेके कंपनी का विजन मिशन, कंपनी की सारी चीजों की आपको बहुत जरूरत है अभी। तो आप अपना जो जी सर। भी काम करते हैं काम करिए। और उसके बाद में शाम को 8 बजे इस मीटिंग में आप पर डे आइए, और आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी टीम भी बिल्ड करेंगे आप इधर से। तो थैंक यू सर, आपने जी अपना, ओके धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्री राम जी, आप बोलिए सर। श्री राम जी, श्री राम जी अनम्यूट करिए सर आप अभी। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार, बोलिए। जी सर, मुझे इस कंपनी में 4 महीने हो गए सर ज्वाइनिंग किए हुए। जी और 100-150 की टीम है सर मेरी। बहुत अच्छे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि पहले आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप नेटवर्क में आइए, उसके बाद में बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है सर, ठीक। यस बोलिए सर। अभी बोलिए सर। श्री राम जी हेलो बोलिए। सर, जी बोलिए सर। आवाज आ रहा है सर? जी 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 बोलिए। सर मेरा क्या है कि मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान से। ओके ओके ओके। सर जो मैंने क्या है कि मेरी 10-12 की टीम रांची में है सर। ओके बोलिए आप। वैसे ही मोबाइल इंस्टाग्राम पे उनसे बात हुई थी और उनको ज्वाइनिंग करवा दिया सर। कोई बात नहीं है, लेकिन आप सर वो लोग सर्टिफाइड नहीं होने पा रहे, तो उनको कैसे समझाया जाए सर? मीटिंग में लाइए सर। सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो देखिए सर, आपने जिस तरीके से लिंक से उनको ज्वाइनिंग करवा दिया है, आप सिर्फ एक काम और कर लीजिए। जी सर। जिस मीटिंग को आप अभी अटेंड कर रहे हैं, जिस मीटिंग के अंदर जी आप सर। हैं, इसी मीटिंग में ज्यादा नहीं, कंटिन्यू हाँ एक हाँ हफ्ते सर। लेके आ जाइए। कंटिन्यू आप उन लोगों को एक हफ्ते इस मीटिंग में लेके आ जाइए। वो खुद भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे और अपनी टीम को बनाना भी स्टार्ट कर देंगे, यदि आप इस मीटिंग में लाने में उनको जी सक्षम सर। जी होगे सर, तो। जी आप यही काम करिए बस। श्री राम जी, आप कोशिश दौसा करूँगा, डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से कोशिश हैं? करूँगा सर। श्री राम जी, दौसा डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से आप? जी रामगढ़ राठौर? पचवार से हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और सिकराय से पचवार। हूँ। आप मेरे से मिल लेना सर, ठीक है? जी ओके। सर, जी सर, ठीक है सर। मीटिंग के बाद मुझे सर आप कर लेना। ये 2 बंदे हैं सर। सर आपका हेलो आवाज सर। आ नहीं रहा है, प्लीज डोंट आप वरी, अपने आपका आप। आवाज हेलो। क्लियर नहीं है, आप नेक्स्ट को लीजिए। सर एक आपका मिनट आवाज सर। नहीं आ रहा है, श्री राम जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप सर को नंबर दे हेलो दीजिए, सर। आप सर से कांटेक्ट कर लेना, आप पास में ही हैं कहीं सर के। ओके ओके, मेरे पास नहीं है सर, मैं सर बात कर हमारे लूंगा मेरे। सर बोलिए सर। मैं बोल रहा हूँ ना सर, कम से कम 5 बंदों की टीम अपने दोस्त हैं यहाँ पे। सर आप सर से कांटेक्ट करिए, मोबाइल नंबर लेके। आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर, प्लीज। नेक्स्ट नरेंद्र जी, नेक्स्ट को जी लीजिए। सर, नंबर सेंड कर देना आपके।
ओके। MC वर्मा सर आपको भी नमस्कार, और हमारे मिस्टर राज सर भी हैं, अगर मेरे को सुन पा रहे होंगे तो सबसे पहले तो उनको ही नमस्कार कहना चाहिए था, बिजी होंगे। दोस्तों नाम यशपाल दिल्ली से नाम यशपाल दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और आज आपने जो सुना ना, ग्रेट मेंटोर्स मिस्टर हमारे आए थे, तो उनकी बातें आपको दिल से लगी होंगी, और मैं भी उन्हीं की तरह हूँ बिल्कुल, जो मैंने उनके साथ साथ चलते चलते इस कार्य को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करी और अपनी टीम को बनाने की कोशिश की, और मैंने सोचा कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पीछे कभी भी नहीं हटा दोस्तों। मैं चलता रहा, नेगेटिव लोगों को साइड करके आगे चलता रहा, और चलते चलते मैंने बड़ी मंजिलें हासिल करी, और मेरे डाउन में अच्छे लीडर्स भी आए, तो मैंने कभी हिम्मत नहीं आ रही, तो मैंने सोचा था बनना है तो कुछ बड़ा बनना है, छोटे मोटे कामों से दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला। और यही कहना चाहूँगा साथियों, हमारे सामने अभी भी अपॉर्चुनिटी खड़ी है, इसको ले लो यार, ले लो, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जो आपको इतने अच्छे अच्छे ड्रीम सपने दिखाने के लिए सारे मौके आपके पास है, लेकिन अभी भी सोच रहे हो चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों यही कहना चाहूँगा आपसे कि बिल्कुल 101% हमारी जा लाइफ स्टाइल बिल्कुल रेडी खड़ी है, और जैसा कि मैं बताना फिर चाहूँगा, सिर्फ इसको ग्रीन सिग्नल मिलना है। जैसे ही हमारे एडवर्टाइजर की एडियाँ पूरी हो जाती हैं, सॉफ्टवेयर पे आ जाती हैं, तो मैं कहना चाहूँगा फिर आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे, और पैसा आपकी जेब में आएगा, तब आपके दोस्त आपके पीछे भागेंगे, और वो भागने वाले हैं। क्यों भागेंगे? क्योंकि पैसा दिखेगा, और पैसा जब कमाएंगे दोस्तों वो जब यहाँ से सीखेंगे। ये प्लान समझाना आना चाहिए दोस्तों, और प्लान समझाने के लिए, सीखने के लिए आपको मीटिंग तो अटेंड करनी होगी। तो यही कहना चाहूँगा साथियों, आप अपनी टीम को मीटिंग पे लेके आएं, और यहाँ से उनको ना बता के उनको मीटिंग पे सिखाने का, सीखने का मौका दें, तभी आप आगे बढ़ जाओगे, वरना आप बहुत पीछे रह जाओगे, खड़े खड़े रह जाओगे, अकेले रह जाओगे। अकेले यहाँ कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे टीम बड़ी होगी तो पैसा बड़ा होगा दोस्तों। मैंने तो सीखा है, समझा है इस प्लान को, और कंटिन्यू कोशिश करता हूँ। 15-15, 20-20 लोगों को इकट्ठा समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे सामने 5,000 भी लोग आ जाए तब भी उनको समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने राज सर से सीखा है, कंटिन्यू उनकी मीटिंग के साथ अटेंड रहा हूँ। लेकिन मेरी एक छोटी सी मजबूरी है दोस्तों, मैं अपना एक छोटा सा बाजार लगाता हूँ, अभी भी माल पैक करके आप लोगों के साथ बात करने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए अपना माल का पैक करके और आपसे बातें कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जा लाइफ स्टाइल, जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग जा लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की एक अद्भुत जीवन शैली मैंने तो स्वीकार कर ली है। अब मौका आपके पास है, इग्नोर करें या इसको ले सकते हैं। थैंक यू राज सर, MC वर्मा सर और हमारे नरेंद्र सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। और नेक्स्ट पर्सन को लेते हैं सर। संतोष जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए सर। संतोष। हेलो, जी सर, नमस्ते। जी जी जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सभी पार्टिसिपेंट को और हर स्टेट से आए हुए लीडर्स को नमस्कार। मैं संतोष गावड़े महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, नियर अबाउट अहमदनगर सिटी, नियर अबाउट शनि शिंगणापुर साई बाबा नगरी। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो एक कंसेप्ट मुझे मेरे हाथ में आ गए हैं, जो मेरे सीनियर्स है भरत सर, हरिओम जी सर और हमारे गुरुजी मिस्टर मनीष वर्मा सर, ग्रेट लीडर, मैं उनको भी तहे दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि सर ये कंसेप्ट जो आया है कि मैं यही समझूंगा कि साईं बाबा ने माध्यम से, उनके माध्यम से, हमारे गुरुजी के माध्यम से यही मेरे झोली में डाल दिया है बाबा ने, तो मैं उनको भी नमन करता हूँ। इतना सुंदर कंसेप्ट मैंने आज तक अभी तक नहीं देखा, ना फ्यूचर में आएगा ना पीछे आ चुका था। तो सर ये कंसेप्ट जब मैंने मेरे दोस्त को बताया तो वो लोगों ने कुछ मजाक बनाया, सर ये ऐसा कभी होता है क्या? तो उस टाइम ये कोरोना का पीरियड था इस टेस्ट में महाराष्ट्र में, तो लोग बोले कि सर नहीं तुम ऐसा करो, हमारे जो दोस्त है तो कुछ लोग बोले सर तुम ऐसा करो, ये जब कंसेप्ट है ना वो जब स्टार्ट हो जाएगा ना तब आप इसमें एंट्री करो और टीम बढ़ाओ और हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे उस टाइम। तो सर मैंने सोचा ये कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि इसके साथ जो कंसेप्ट के साथ जो है तो कुछ गिफ्ट भी था, उसके साथ अपने को मिल रहे थे शेयर्स और कॉइन। तो शायद उस टाइम मैंने एक याद आया था मुझे कि पिछली बार मैंने एक ऐसा ही मौका छोड़ दिया था कि जो बिटकॉइन की करेंसी थी उसी टाइम वो बिटकॉइन को मैंने हाथ से गवाया था, कि वो उस टाइम मुझे याद आ गया नहीं सर ये कुछ गलत हो रहा है।
तो अपन ने अभी काम इसमें स्टार्ट करना चाहिए। फिर उस सफर पे मैं अकेला ही मोड़ पे निकला उस टाइम। तो मैं दिन भर ये काम के बारे में जब बाहर जाता था, फोन पे बात करता था, तो लोग बोलते थे हाँ ना हाँ ना। तो करते करते सर ये कारवा मुझे अभी ज्वाइन होके 7-8 महीने 8 महीने हो गए शायद इस सिस्टम में आते हुए। तो बहुत अच्छी टीम बड़ी है। लेकिन जब मैंने उस टाइम उनको सोचा था नहीं करने, जब स्टार्ट होने के बाद करेंगे, तब तक मुझे शेयर्स नहीं मिले होते और ना कॉइन मिले मुझे मिले होते। तो यह याद आया था कि जब मुझे क्रिप्टो कॉइन मिले थे बिटकॉइन के, मैंने परचेस करके लिया था उस टाइम 35,000 से। तो मैंने 8 कॉइन परचेस किए थे, उसके बाद वो 50,000 होगा, इसलिए मैंने उस टाइम वो बेच डाले थे। आफ्टर 3 मंथ के बाद वो कॉइन का रेट वैल्यू उसका 14 लाख पे गया। तो सर उस टाइम में 2 दिन इतना परेशान था कि ना खाना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे हाथ से चांस गया था कि नहीं अपन ने कुछ रखे होते, कुछ बेचे होते तो अच्छा होता। फिर बाद में ऐसा सोचा नहीं, बाद में बेचे होते तो भी अच्छा होता। तो वो चक्कर में मैंने वही था 2 दिन में। फिर बाद में जब वो 14 लाख हो चुका तो मैं परचेस नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे हाथ से वो चांस गवा। अभी तो अपन इसकी अपॉर्चुनिटी गवा देंगे ये क्रिप्टो कॉइन या शेयर्स की, तो बहुत पछतावा हो जाएगा आगे जाके। जी सर, जी सर। तो सर मैंने काम किया, इतना काम किया, अभी तक मैंने टीम भी अच्छी बिल्ट हुई है और मेरे टीम में 99% लोगों ने इसके एड पैकेज परचेस किए हुए हैं। और आज का जो शेयर्स, मैं तो ये ज्यादा मेरी ये बताना नहीं चाहता, लेकिन जो हुए हैं अभी तो 1.25 लाख के शेयर्स मेरे अभी पास अभी है। और क्रिप्टो कॉइन का बताना है तो 40,000 40,000 के आसपास मेरे क्रिप्टो कॉइन है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि ये कॉइन जब उस टाइम बिटकॉइन था मार्केट में, तो उसे कुछ ब्लॉकचेन पे सिस्टम था उस टाइम, उसका कोई मालिक ना पता ना घर ना कोई एड्रेस, कोई ये नहीं था। खाली लोग बोलते थे कि सातोशी नाकामोटो इसका ये ब्लॉकचेन इस बिटकॉइन का मालिक है। तो अपन तो देखा भी नहीं था उस टाइम, ना कुछ उसके यूजर्स थे उस टाइम। तो शायद अपने सिस्टम को अभी देखेंगे, जालाइट सिस्टम को, एलेक्स सर इसके जो मालिक है, जो एलेक्स सर ने एक इतना अच्छा कंसेप्ट डिजाइन किया है, ये अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सिस्टम मैं सोचता हूँ कि बना हुआ है उन्होंने। तो उनको कोई ये मालिक की कोई जरूरत नहीं है अपने लिए का, उनको पैसे की जरूरत है ऐसा भी कोई नहीं। ऑलरेडी वो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है और उनको खाली ये अपने जो लोग हैं उनके लिए फाइनेंशियल के लिए आज़ादी के लिए ये उन्होंने कंसेप्ट बनाया है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, अभी देखेंगे तो शायद करीब तो 2 करोड़ के आसपास इस सिस्टम को लोग जुड़े हुए हैं। और बिटकॉइन को उस टाइम तो इसके यूजर्स नहीं थे, अभी इसको 2 करोड़ है। शायद जब कंपनी स्टार्टअप हो जाएंगे तो 1 महीने में कम से कम 5 करोड़ तो लोग हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट मंथ में 5 के 10 करोड़ हो जाएंगे। जब 10 करोड़ लोग हो जाएंगे तो यूजर्स कितने बढ़ेंगे। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिसके पास अभी शेयर्स कंपनी ना दे रही, कंपनी का वो तो टारगेट अचीव हुआ है शेयर्स बांटने का, लेकिन अभी आपके पास एक डायमंड है, वो है कॉइन। जा कॉइन जो है बचा हुआ है, अपन वो ले सकते हैं। अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन उन्होंने केवाईसी नहीं की है, तो उनको बोल दीजिए, को बोलिए भाई एक अभी तो आप क्रिप्टो कॉइन आप ले सकते हैं, 20 यूरो के आपके पास क्रिप्टो कॉइन आएंगे और यहाँ की तरफ से 3 रजिस्ट्रेशन 3 लोग भी मिलेंगे। लेकिन इसका बेनिफिट उठाइए, शायद 1-2 महीने में, 4 महीने में, शायद 1 साल भी लगा तो कॉइन का रेट बिटकॉइन के कंपेयर हो जाएगा। बिटकॉइन के फाइट को अपना कॉइन रहेगा। तो 20 खाली एक बंदे का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी तो करोड़ों में उसके पास करोड़ रुपए के वो कॉइन रहेंगे। तो सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो है तो अभी सिस्टम में मैं उनके मीटिंग सुनता था अपने राज सर, तो मैं यही बोलूंगा राज सर को, राज सर आप जो मीटिंग लेते हैं तो हम बहुत अच्छा लगता है और आपकी आवाज सुनने के लिए हम बहुत
तहे दिल से उसको इंतजार करते हैं। उसके पास मुझे एक शेर याद आ रहा है, अब फितरत बन चुके दिल और बेकार की, फितरत बन चुकी है दिल और बेकार की, अब आत हो चुकी है सर आपके इंतजार की। सर हम आपका इंतजार कर रहे हैं आपका आवाज सुनने के लिए। और हमारे इस फिल्म में हमारे गुरुदेव है मिस्टर एनसी वर्मा सर, वो भी बहुत गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन वो पूरा टाइम निकल के 6 बजे के बाद वो घर आके पूरा वर्क करके अब ये सिस्टम को जो जालाइफ के बारे में वो बहुत बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं और ग्रुप पे भी है। तो मैं यही लोगों को बोलूंगा पार्टिसिपेंट को, उनके वीडियो जो रहते हैं वो ध्यान से देखिए और उनको शेयर कीजिए, बहुत अच्छे वीडियो रहते हैं। तो मैं सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो उसके बाद जॉब के बाद वो 24 आवर्स इस सिस्टम को देते हैं। तो एमसी सर वर्मा सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरे 2 शब्द पूरे करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे सर ने भी एक बात बोल ली थी कि मुझे हमारे जो साईं बाबा हैं उन्होंने मेरी झोली में ये डाला है। कहीं ना कहीं हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं किसी ना किसी देवी देवता को आप मनाते होंगे, जिस भी को आप मनाते हैं आप जाके कहीं ना कहीं उस जगह से ही उम्मीद करते हैं कि भगवान प्रभु या फिर जिसको भी आप मनाते हैं कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, कुछ मेरी जिंदगी में अच्छा हो और मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूं। लेकिन अच्छा करने के लिए हमको उनके थ्रू दुआ के रूप में एक ऑप्शन मिल सकता है, एक ऑफर मिल सकता है। चल के हमारे पास में कहीं से आपके पास में माया नहीं आने वाली है और ना ही आपके पास में वो भगवान जिनको आप मनाते हैं वो कुछ देने आने वाले, लेकिन आपको ऑप्शन देंगे बहुत अच्छे अच्छे। आपके पास में एक ऐसा ऑप्शन दिया है अभी सभी लोगों के पास में, ये ऑप्शन आपको मिला है कहीं ना कहीं ऊपर वाले की ही देन है, आपके माँ बाप के सत्कर्मों का फल है जिससे आपको ये मिला है। नहीं तो आज दुनिया में हमारे इंडिया की ही बात की जाए तो अभी हमारी इंडिया से इसमें 1 करोड़ लोग भी नहीं आए, लेकिन हमारे देश में 1 अरब 30 करोड़ से प्लस की आबादी है हमारे देश की। पूरा देश अभी खाली पड़ा है। कितने सारे लोग हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं बुरी तरीके से, वो भी चाहते हैं कि हमें कुछ एक ऐसा ऑप्शन मिले जहां से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें और अपने बच्चों की जो आने वाली जनरेशन है मेरी, मैं उसके लिए कुछ बेहतर कर सकूं। लेकिन उन लोगों के पास में अभी तक ये नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाले की ही देन है जो आपको ये कॉन्सेप्ट मिला है। तो इसकी वैल्यू करिए आप लोग, इसमें दिन रात मेहनत करिए और अपने जो भी आपके दुख दर्द हैं, आपके सपने हैं, आपके माँ बाप का जो स्ट्रगल है, उनको अपने माँ बाप को जीते जी एक ऐसे लेवल पे ले जाके खड़ा कर दीजिए। आप अपने अपने आप को एक ऐसी लेवल पे जाके खड़ा कर दीजिए कि माँ बाप आपके गर्व से बोलें कि मैं ये मेरा बेटा है। कई बार क्या होता है कि हमें लोग माँ बाप के नाम से जानते हैं, लेकिन जब हम कुछ अच्छा करते हैं, हम लोग अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारे माँ बाप को भी लोग हमारे नाम से जानते हैं। तो वो जो हमारे माँ बाप के लिए दिन होता है बहुत ही प्राउड फील करने वाला होता है। तो हम सब लोगों को इस कॉन्सेप्ट से उसी लेवल पे जाना है और अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है कि आपने जो मुझे जन्म दिया है, मैं अपनी जिंदगी में आपको वो सारी सुख दूंगा, वो सारे सुख सुविधा दूंगा जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की है। तो वो सब चीजों के लिए आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, दिन रात मेहनत करिए आप लोग। और अभी हमारे पास में समय भी नहीं है ज्यादा, बहुत कम टाइम है। कम टाइम में ज्यादा काम करना होगा, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है, उन लोगों को इस कॉन्सेप्ट में लाना होगा, चाहे उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़े। तो एमसी सर, हमारे राज सर ने बोला था कि इस मीटिंग को 1 घंटे रखा जाएगा, लेकिन अभी 1 घंटे से प्लस हो गया है सर। सर 9:18 हो चुके हैं तो टाइम ओवर हो गया सर। जी जी, तो राज सर आप अगर अवेलेबल हैं तो आप अपना अनुमति देंगे तो हम इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे सर। बिल्कुल, अभी भी 1% पे बैटरी अटका हुआ है और कंटिन्यू आप लोगों को सुन रहे थे। जी सो जी गॉड गिफ्टेड हमेशा की तरह। जी सर, गॉड गिफ्टेड तो सर हम सभी। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट। जितने भी लोगों का हैंड आई रेस रह थिंक गया है उसके लिए 30 मिनट्स सॉरी। और चलेगा अभी 1% बैटरी। जी जी ओके, सो बाय बाय। जिनका हैंड रेस रह गया माफी चाहते हैं जी और
कल आइएगा आप लोग, आपको मौका मिलेगा। जी जी नरेंद्र जी गुप्ता जी वॉइस चैट आई थिंक डेली होना चाहिए। जी सर, कंटिन्यू सर। मैं हम भी चाहते हैं कि सर हम पर डे अपने परिवार से मिले, हम भी चाहते हैं सर। बिल्कुल सर।